ओके, असाइनमेंट डिस्कशन करना है, 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास इंटीग्रेशन log x dx, राइट? पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन log x dx। तो इंटीग्रेशन log x dx, इस पे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले u और v मानना पड़ेगा। u और v मानने के लिए आइलेट का बस एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है? और इसमें यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें यहाँ पे बता दी थी ऑलरेडी। इसका स्टेप्स, थोड़ा सा इनिशियल स्टेप्स बता दिया था, ठीक है? क्या बताया था कि x का पावर 0 होगा। ऐसी क्लास में, क्लास के बाद फोन करता हूं। x का पावर 0 होगा, यहाँ पे 1 लिखे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? x का पावर 0। और x का पावर 0 यहाँ पे log x dx। तो अब इसमें आई लेट लगाना है। तो देखो आई लेट लगाएंगे तो आई लेट में सबसे पहले क्या आता है? लॉगरिदमिक और एल्जेब्राइक आता है बाद में। देखो आई लेट, ठीक है? अब आई लेट में यहाँ पे एल्जेब्राइक बाद में आता है, यानी कि आपको u मानना पड़ेगा दिस फंक्शन को और v मानना पड़ेगा ये फंक्शन को, ठीक है? x का पावर 0 को। और इसका जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था? u इंटीग्रेशन v dx, u इंटीग्रेशन v dx माइनस क्या? इंटीग्रेशन du by dx, du by dx और फिर इंटीग्रेशन v dx, राइट? यहाँ पे इंटीग्रेशन v dx का होल इंटीग्रेशन, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, पूरे का होल इंटीग्रेशन यहाँ की, यानी कि यहाँ पे पूरा का होल dx रहता था। ये फॉर्मूला होता था, राइट? तो ये फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला चीज हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा? देखो u को छोड़ देना है, u को छोड़ देना यानी log x को छोड़ देना, यह आ जाएगा log x। एक कुछ लोगों ने सही भी बनाया है, कुछ लोगों का गलत भी है, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। खुशबू, इसमें आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है और बाकी कल्पना का ठीक था। ये log x यहाँ पे इंटीग्रेशन v dx है, तो इंटीग्रेशन v dx यानी इंटीग्रेशन x का पावर 0 dx, ठीक है? तो x का पावर 0 dx लिखेंगे यहाँ पे और माइनस du by dx, du by dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, राइट? और डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? आप ही लोग बताइए, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x? चलो ठीक है, 1/x 1/x, ठीक है, ठीक है, 1/x, गुड। नाउ देखो ये log x आ जाएगा और x का पावर 0 यानी कि सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है ना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? log x, ठीक है, को मल्टीप्लाई करना होगा x से, दिस होल, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करोगे। फिर माइनस, माइनस देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख देंगे और 1/x का, और ये 1/x आ गया और इस x का इंटीग्रेशन x लिख देंगे, राइट? और ये इस x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या बचा? ये dx बचा ना सिर्फ, तो ये dx आ जाएगा और dx आ जाएगा और ये फाइनल, ये जो x है वो x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, दिस x एंड दिस x इज कैंसिल आउट, ठीक है? तो बचेगा क्या हमारे पास फाइनल? यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन इज x। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा x log x माइनस x और लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्लस c, ठीक है? प्लस क्या हो जाएगा? c। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो x कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x log x माइनस 1 प्लस c। चलो ठीक है, कितने लोगों का सही था बताइए तो जरा। और बाकी लोगों का
अटेम्प्ट नहीं किए, क्यों नहीं अटेम्प्ट किए हैं? चलो ठीक है, 3-4 लोगों का सही था, ठीक है ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज e का पावर 2x प्लस 3dx, राइट? e का पावर 2x e का पावर 2x प्लस 3dx, ठीक है। अब e का पावर 2x प्लस 3, इसमें चीजें सिखाई थी कि क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन। आप लोग ही बताओ किस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस चीज की वैल्यू टी पुट करनी है इस बार? क्वेश्चन देख के समझ आ रहा होगा किसको टी पुट करना है। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, गुड। चलो आ जाओ, पुट करते हैं t इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो आप जैसे ही पुट करोगे t इक्वल्स टू 2x प्लस 3, t इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x प्लस 3। और यहाँ पे dt बाई dx, dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो dt विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dx, राइट? और प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका, 3 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया t इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dx। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखो दिस कैन बी रिटन एज dx इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज dx इक्वल्स टू dt बाई 2, राइट? ये क्या हो गया, dt बाई 2। तो फाइनल आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा e का पावर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यानी कि e का पावर t, और dx की वैल्यू क्या लिखी आपने, dt बाई 2, ठीक है। तो बाई 2 तो आप बाहर में निकाल सकते हो। e का पावर t का इंटीग्रेशन विल बी e का पावर t, तो e का पावर t आंसर आपका आएगा e का पावर t बाई 2, एंड देन प्लस साथ में क्या हो जाएगा, प्लस इट विल बी c, राइट? एंड प्लस c आ जाएगा तो e का पावर t, आपका t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग वापस से, 2x प्लस 3 बाई 2, और प्लस क्या है यहाँ पे, c, ठीक है। ये कितने लोगों का सही था, चलो ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले, ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, उसका आप करके दिखाओ, तुरंत ही करना, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 7x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो आप लोग अभी करके दिखाओ इसको। मेथड मैं बताऊंगा सौरभ कि आपका मेथड जो है वो गलत है कि सही है, वो मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि एक और मेथड है इसका, अभी मैं उसका शॉर्टकट नहीं बताया हूं मैंने, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद। हाँ अंशु बोलिए। सर ई का पावर 7x प्लस 2/7, गुड, ठीक है। सेम सर, सेम उतना ही है, उतना ही। क्या बाकी लोगों का भी उतना ही आ रहा है? ठीक है। प्लस सी, हाँ प्लस सी इज कॉम्प्लीमेंट्री, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री का है, वो फ्री के साथ सबको मिलेगा। चाय के साथ कहीं भी जाओगे तो बिस्किट और स्नैक्स मिलता है, ठीक है। तो वो प्लस सी इंडिफिनिट में फ्री है, तो चलो नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद हम लोग ये चीज आप नोटिस करो कि e का पावर आप लोगों का आंसर आया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का आंसर वही आया होगा, ठीक है। 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7
और यहाँ पे क्या प्लस सी, राइट। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, 7x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 7 होता है, 7x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 7 होता है, तो हमने क्या किया डिवाइड कर दिया 7 से, राइट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, मैं अभी वो शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर आपके पास कोई भी चीज रहेगा ऐसा कुछ e का पावर है ax प्लस b, ठीक है, e का पावर ax प्लस b टाइम्स ऑफ यहाँ क्या dx, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है वो आएगा e का पावर ax प्लस b, e का पावर ax प्लस b और डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b। ध्यान से याद रखना है इसको, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली लिख दो ना, इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा a होगा ना, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a होगा, तो यहाँ पे a प्लस c। तो क्या इससे आप किसी भी चीज का जवाब तुरंत दे लोगे, e का पावर 3x प्लस 2 रहेगा, e का पावर 5x प्लस 7 रहेगा, e का पावर कुछ भी होगा, तो वो डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को, शॉर्टकट समझ आ गया सबको। चलो ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 5/x स्क्वायर dx। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंटीग्रेशन, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान दिया था, 5/x स्क्वायर dx, राइट। सबसे बन गया होगा ये। क्या करना था, 5 इसको लिखोगे x का पावर डायरेक्टली लिखो -2 + 1, x का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, राइट। बस इतना ही करना था, आंसर आपका आ गया। -2 + 1 यानी कि क्या -1, और ये -2 + 1 माइनस नीचे आ जाएगा, तो जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा -5/x, ठीक है। ये सबका सही, कितने लोगों का सही था ये, चलो ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंटीग्रेशन 5 कितना था, 10 था कि 5 था, 10 था, 10/x dx, इंटीग्रेशन 10/x dx, राइट। तो 10/x dx, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और 1/x का आपको मालूम है क्या होता है, log mod x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली लिख देंगे 10 टाइम्स ऑफ log mod x और प्लस क्या, प्लस आंसर विल बी c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंटीग्रेशन k + x/x dx। k वाज ए कांस्टेंट, k + x/x dx। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पहले दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लेना, राइट। अब दोनों को सेपरेटली डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा k / x, ठीक है, इंटीग्रेशन k / x dx और प्लस क्या x/x यानी कि 1 dx, राइट, 1 dx का इंटीग्रेशन। अब k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1/x का इंटीग्रेशन मालूम है, यानी कि क्या k टाइम्स ऑफ log x, log mod x, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी मालूम है क्या, x, और फाइनल आपका यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस c,
तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिस और करना होगा आपको। कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक के क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन 12th का स्टार्टिंग के क्वेश्चन बनाने तो आप 12th का स्टार्टिंग के क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था x टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि खुशबू आपने क्या किया कि इसमें लगा दिया है ये u इंटू वी, राइट, बट इसमें u इंटू वी नहीं लगाना है। मैंने पहले बोला था आपको कि देखो बहुत लोगों को ये दिक्कत हो सकता है कि सर कहाँ u इंटू वी लगाना है, कहाँ u इंटू वी नहीं लगाना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको ये चीज देखना है कि यहाँ पे जो फंक्शन है, जैसे देखो ये एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि क्या 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, राइट। क्या यहाँ x प्रेजेंट है? हाँ यहाँ x प्रेजेंट है, तो इसमें आपको u इंटू वी वाला रूल नहीं लगाना है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना है। हमेशा से ध्यान रखिएगा इस बात को। नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। नीचे x आएगा रूपम जब आप क्या करोगे, जब आप u इंटू वी लगाओगे, जब आप u इंटू वी लगाओगे तब नीचे आएगा, राइट। बट यहाँ पे आपका x नहीं आएगा नीचे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना। मैं फिर बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर इसमें u किसको लेंगे और v किसको लेंगे। नहीं, मैंने पहले ही बताया u और v तब लगाना है जब ये x इंटू साइन एक्स होता। देखो ऐसा सिंपल फंक्शन अगर मैं देता कि इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स, अगर कुछ ऐसा फंक्शन होता तो आप u इंटू वी लगा सकते थे, आराम से u इंटू वी लग जाता, ठीक है। मैं इसका भी अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है, हम लोग इसका भी करके देखेंगे। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आप जिसको टी पुट करोगे आपको चेक करना है कि उसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन यानी कि 2x, 2 तो कांस्टेंट है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बचा क्या x, देखो यहाँ x प्रेजेंट है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x प्रेजेंट है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में जब x प्रेजेंट होगा देन डेफिनेटली हम लोग u इंटू वी नहीं यूज करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। तो आप क्या लिखोगे, या फिर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर पुट करोगे ना, तो यहाँ से लिखोगे dt इक्वल्स टू, देखो dt इक्वल्स टू 2x dx, 2 टाइम्स ऑफ x dx, राइट। और यहां से आप क्या करोगे, देखो तो x dx, कुछ लोगों ने सही भी बनाया है इसका और बाकी लोगों ने मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दिया, इसीलिए वहां पे फंस गए। x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाई 2, ठीक है। अब ये देखो ये x dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी x प्रेजेंट है, दिस x इंटू dx, दिस x इंटू dx आप लिख दो ना, क्या लिखोगे dt बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन x साइन एक्स स्क्वायर, राइट, और x स्क्वायर है यानी कि साइन t, क्योंकि x स्क्वायर को जो t माना है, और x dx की वैल्यू कितनी, x dx की वैल्यू dt बाई 2, तो यहाँ पे dt, और चूंकि 1/2 आपका कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बचा साइन t dt, साइन t का तो सबको ही मालूम है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन बताओ। माइनस कॉस, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, राइट, माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई, ये क्या डिवाइड किया हुआ था 2, एंड देन प्लस सी। नाउ टी की वैल्यू आप पुट कर दो, टी की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर, तो आंसर आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन देखना है x इंटू साइन एक्स का। बोलोगे सर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x सिर्फ x देखो,
इसमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। जैसे x है ना, तो x का सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 तो प्रेजेंट है बट x भी प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, तो यहाँ पे फंस जाओगे तो आप क्या लगाओगे, u इंटू वी। कैसे u इंटू वी लगाएंगे, सो देखिए, आई लेट याद कीजिए, आई लेट, ठीक है। देखो a जो है पहले आ रहा है और t जो है बाद में आ रहा है। a यानी कि एल्जेब्राइक फंक्शन, तो एल्जेब्राइक फंक्शन यानी कि x को u मानेंगे और sin x को v मानेंगे, ठीक है। x विल बी u और sin x विल बी v। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो तो इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मैं फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, u टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन v dx, u टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx। और ये फॉर्मूला बाबू याद होना चाहिए, और मैं पहले ही बता रहा हूँ ये x sin x का इंटीग्रेशन आप 12th में जाके सीखोगे। मैंने अभी ही बता दिया क्योंकि फिजिक्स में इसका कोई काम नहीं है, बट आप ये जाकर के मैथ्स में 12th में पढ़ोगे ताकि आपको दिक्कत ना हो गई। ये du by dx, ठीक है, इंटीग्रेशन, एक मिनट, du by dx आया और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, v dx, v dx, इसका होल क्या, होल आ जाएगा आपका dx, राइट। ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को जब आप लगाओगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो u इंटीग्रेशन v dx, तो u इंटीग्रेशन v dx यानी कि x टाइम ऑफ इंटीग्रेशन sin x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन sin x dx, तो आपको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, माइनस cos x होगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस cos x लिख सकते हैं। फिर माइनस इंटीग्रेशन du by dx, तो du by dx यानी x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, और इंटीग्रेशन देखो v dx यानी कि sin x dx, ठीक है, sin x dx का होल क्या, का होल dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे sin x का पता है आपको इंटीग्रेशन की माइनस होता है, तो माइनस x टाइम्स cos x, ठीक है। और ये sin x का भी पता है आपको माइनस होता है, तो वो माइनस ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और उसका आएगा cos x। इस sin x का क्या माइनस cos x आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या cos x, तो cos x dx। और cos x का आपको इंटीग्रेशन पता है कि क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी माइनस x cos x प्लस sin x और प्लस c, फाइनल x sin x प्लस c। तो क्या सबको ये क्लियर हो पा रहा है कि कब हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन लगाना है और कब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, ये बताओ। अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है, चलो नेक्स्ट क्लास पे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर tan x क्यूब, ये प्लस नहीं था, इसमें कुछ गड़बड़ था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan x क्यूब, ठीक है। अब आप लोग ही बताओ कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग बताओ, सब्स्टिट्यूशन या मल्टीप्लिकेशन। चार लोगों का जवाब आया, बाकी लोग सब्स्टिट्यूशन या मल्टीप्लिकेशन। और हाँ ठीक है प्रियांशु, सब्स्टिट्यूशन। रूपम आपको समझ आ रहा है? देखो मैं 2 बार से बोलता आ रहा हूं कि सबसे पहले फंक्शन चेक करना है क्या है क्या नहीं है। देखो
यहाँ पे एक्स क्यूब अगर आप लोगे दिस फंक्शन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर, राइट? एक्स स्क्वायर इज अवेलेबल, तो एक्स स्क्वायर जब अवेलेबल है तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन लगाना है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को वहां पे अवेलेबल है। अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं होता, अगर यहाँ पे x होता, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ x होता तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। इन दैट केस हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ता, बट अभी चूंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन लगाना है। कैसे लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन? आइए देखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? आप ही लोग बताओ, किसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे? टी की वैल्यू क्या लूं मैं? सबका जवाब आना चाहिए। हाँ विपुल, किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, बस इतना ही बात है। ठीक है, एक्स क्यूब को ही हम लोग पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। फिर से मैं मेथड बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स क्यूब आता तो, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स क्यूब आता तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा पाते सौरभ। इन दैट केस हम लोगों को u इंटू वी लगाना होता, ठीक है। यहाँ पे t इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं मैं इसको अरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt बाई 3, राइट? दिस विल बी dt बाई 3। और जिनको समझ आया बहुत अच्छी बात है, जिनको जरा सा भी लोड लग रहा है, आप टेंशन मत लो, ये सारी चीजें फिजिक्स में नहीं आने वाली। मैंने पहले ही बोला हूं कि ये सारी चीजें जो मैं बता, जो मल्टीप्लिकेशन रूल बताया वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपका फिजिक्स में वो मल्टीप्लिकेशन रूल कहीं भी काम नहीं है। कहीं भी आप 11th 12th में कहीं भी सोचोगे कि उस मल्टीप्लिकेशन रूल का काम आ जाएगा, तो कहीं नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये चीज एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3 आ गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स को देखो क्या पुट करोगे? ये एक्स स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, दिस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी डी टी बाई 3, और ये दिस tan टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे tan एक्स क्यूब की जगह पे क्या लिख देंगे? टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या थी? डी टी बाई 3, तो बाई 3 यानी कि 1/3 बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि 1/3 कांस्टेंट। अब tan t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा। tan t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग कॉस एक्स। माइनस लॉग कॉस एक्स सर माइनस लॉग साइन टी, ठीक है, ठीक है। पक्का सोच लो, माइनस लॉग साइन टी होगा। लॉग मॉड सेक टी, हाँ लॉग मॉड सेक एक्स सेक टी भी ठीक है। देखो दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो आप बोलो माइनस टाइम्स ऑफ लॉग, ठीक है, या तो आप बोलो देखो लॉग मॉड, अगर tan t बताया था मैंने ना, लॉग मॉड सेक एक्स बताया था, सेक एक्स का डिवीजन वहां पे करवाया था, याद करो, सेक टी का फॉर्मूला बताया था सर tan का बताया था सर सर tan में ये cos x लगेगा, log cos x माइनस में, गलती हो गया। सोच, हाँ ठीक है। Yes. देखो अब माइनस अगर रहेगा ना आपका, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ, लॉग मॉड सेक टी बताया था, ठीक है। तो आप लोग लॉग मॉड Yes, sir. सेक टी याद करो, ठीक है सर। लॉग मॉड सेक टी डायरेक्ट, ठीक है, लॉग मॉड सेक टी। इसका मैं फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन करवा चुका हूँ ऑलरेडी, दोनों मेथड से बताया था,
लॉग मॉड कॉस एक्स, लॉग मॉड कॉस एक्स नहीं होगा रूपम, लॉग मॉड कॉस एक्स आपका होने पे आप लॉग मॉड कॉस एक्स अगर बोलना चाहो तो बाहर आंसर आपका दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप लिखो माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, या फिर आंसर लिखो लॉग सेक एक्स। दिस बोथ इज सेम, दिस बोथ इज सेम। आंसर या तो माइनस लॉग कॉस एक्स बोलो या तो लॉग सेक एक्स बोलो, ठीक है, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स या फिर लॉग मॉड सेक एक्स बोलोगे। कैसे, देखो मैंने जो बताया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेक वाला टर्म मैंने डेरिवेशन करवाया था सेक वाला टर्म में, सेक टी में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा दिस प्लस सी बाई 3 बाई 3। मैं अभी दोनों करके बताऊंगा आपको कि दोनों ही फॉर्मूला कैसे सही है, ठीक है। अब देखो सेक टी आ जाएगा तो आंसर सेक टी के टर्म्स में तो देना नहीं है ना, टी का की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब था, तो लिखोगे लॉग सेक एक्स क्यूब, लॉग मॉड सेक एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस क्या, प्लस सी, ठीक है। देखो आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि log m to the power n equals to n times of log m, right, n times of log m। तो आप इसको उल्टा लेके चलो, यहां से देखो this can be written as -1, this can be written as -1 log cos x, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। दूसरा आप इसी को आगे लिख सकते हो लॉग, देखो लॉग का फॉर्मूला लगा रहा हूं, cos x का मॉड cos x का पावर क्या, -1, देखो लॉग का फॉर्मूला लगा रहा हूं, और log cos x का पावर -1 यानी आप लिख सकते हो log ऑफ 1 बाई मॉड cos x, और 1 बाई cos x क्या होता है बाबू, sec x ही तो होता है, 1 बाई cos x इज व्हाट, sec x, तो आप क्या लिखोगे log mod sec x, ठीक है। तो जिन लोगों ने नेट पे ये पढ़ा है cos x माइनस cos x सब भूल जाइए, मैंने cos x वाला कुछ करवाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ sec x का करवाया था, इसीलिए जानबूझ के, ताकि आपको माइनस का लफड़ा नहीं रखे। अगर आप माइनस का लफड़ा रखोगे ना, तो माइनस का लफड़ा रखोगे तो आप कभी cos x बोल दोगे, कभी sin x बोल दोगे, और माइनस कभी कभी छूट जाएगा, ठीक है, कभी log mod sec x ही बोलोगे और कभी माइनस बोलोगे। तो नेट के चक्कर में मत पड़ो, जो बताया उसको ध्यान से याद कर लो कि वही चीज सही है, क्योंकि आपका क्या है उसमें बहुत, देखो नेट पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, बट जब आप प्रेशर पे रहोगे तो प्रेशर में क्या होगा ना कि आपके पास कभी कभी माइनस छूट जाएगा, इन दैट केस माइनस छूटने के केस में आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो लेकिन सेक के केस में देखो log mod sec x रखोगे तो इसमें ना प्लस का झंझट ना माइनस का झंझट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है भी? चलो ये भी क्लियर, क्या सबको ये भी क्लियर हो गया कि कब अभी मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है और कब आपको ये लगाना है सब्स्टिट्यूशन, ये क्लियर हुआ? चलो ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 8, 9, 10 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बट वो आसान से क्वेश्चन थे, आई होप कि वो सबने पूरा कर लिया होगा 8, 9, 10, और जिन्होंने नहीं पूरा किया है वो 8, 9, 10 करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।